कोरबा पश्चिम में संचालित एक निजी श्वेता अस्पताल में अंजलि सिंह की संदिग्ध मौत के बाद आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह से मृतका के परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण और संगठन के लोग अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती और अस्पताल को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अस्पताल से जुड़े 2 जिम्मेदार कर्मचारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और अस्पताल का पंजीयन हमेशा के लिए रद्द किया जाए। एम्बिग्युअसील है कि 27 जून को जिला चिकित्सा अधिकारी ने श्वेता अस्पताल में निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही पाई थी, जिसके बाद नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और अस्पताल का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्यवाही नाकाफी है। उनका आरोप है कि ये महज दिखावा है और वे न्याय की उम्मीद में धरना दे रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेरा नाम रणजीत सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गोढ़ी का निवासी हूँ, उप सरपंच हूँ। अच्छा बताना आप कहाँ से मैं अपनी पत्नी को लेके आया था श्वेता हॉस्पिटल 1 तारीख को। हाँ, और इलाज के दौरान उसकी लापरवाही के कारण मृत्यु हो गया है। हाँ, मतलब पूरा उन लोग हत्या किए हैं, मृत्यु नहीं। उन लोग लापरवाही तो लापरवाही, उससे भी ऊपर कुछ होता है ना, तो वो किए हैं उन लोग। हाँ, कोई भी चेक करने नहीं आए हैं। ऑपरेशन किए, अब ऑपरेशन करने के बाद में उन लोग निकल गए हैं। निकलने कितना समय उन लोग गए हैं, दोबारा उसको पूछने नहीं आए। रात भर तड़पी है, 40-41 घंटा वो बोल रही थी कि मेरे को बचाओ करके, मतलब अपने हिसाब से रात भर लड़ी है। 43 घंटा लड़ना यहीं पास नहीं होता है। 43 घंटा लड़ी है, उसके बाद भी इन लोग लापरवाही के कारण रात भर उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरा एक चीज, उसका ऑर्गन, यूरिन नहीं आ रहा था, उसको भी नहीं दिख रहा है। भाई ऑपरेशन हुआ है, उतना से 350 ml पहले का यूरिन जो था, यूरिन नहीं आ रहा है, उसको भी नहीं देख रहे हैं। इन लोगों को दिखा नहीं। हाँ, क्या चीज का डॉक्टर है इन लोग, क्या चीज का डिग्री लेके बैठे हैं। मेरे को न्याय चाहिए। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। या तो मेरे को मुक्त कर दो इस जीवन से, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी पा रहा हूँ। सीधा सीधा है। हाँ, अब उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर है, वहां से उसको तत्काल सस्पेंड, निलंबन किया जाए उसको। और निलंबन जांच के बाद तो बर्खास्त होगी हो, क्योंकि और यहाँ हॉस्पिटल को परमानेंट के लिए बंद किया जाए। क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल यहाँ बहुत सारे जान चले गए हैं, बहुत जने हैं जो आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। और एनकेएच हॉस्पिटल, उसको भी बंद किया जाए। हमारी मांगे हैं। एनकेएच हॉस्पिटल जो चंदानी है, क्योंकि इन लोग पूरा छिपाए हैं। अभी तक मेरे को रीजन नहीं बताया मेरी पत्नी क्यों खत्म हुई। क्या चीज का डॉक्टर है उन लोग? डॉक्टर है तो उनको तो पता होना चाहिए ना। उनको पता होना चाहिए जब इलाज किए हैं तो क्या चीज का इलाज किए हैं, क्या चीज का कर रहे थे। भाई इसको लगेगा तो क्यों लगा, किसमें लगा, सब सारा चीज तो पता चलेगा। चाकू में लगा है कि इसको तलवार में लगा है। उसको जब उसका तबीयत खराब हुआ तो उसको क्यों ऐसा हुआ करके उसको भी तो जानकारी होना चाहिए था ना उन लोगों को। जब जानकारी है तो बताए मेरे को, क्यों नहीं। ऐसा समस्या है यहाँ से। लास्ट में बाद में इन लोग इधर उधर से बोलते हैं कि वो तो डेड बॉडी आई थी, वो जिंदा थी, वो बात कर रही थी, वो बात करते गई है। भले ही उसका बीपी पूरा 0 हो गया था, लेकिन वो बात करते गई थी यहाँ से। मेरे उसका हाथ पैर ठंडा जरूर हो गया था, लेकिन मेरे को बताया नहीं है इन लोग। इसको बचाने के लिए पूरा उनका सहयोग था। चंदानी, डॉक्टर चंदानी का पूरा सहयोग था श्वेता को, यहाँ श्वेता कुजूर को बचाने के लिए, मनियारो कुजूर को बचाने के लिए। जी, इनका पहले से बात हो गया था। मेरे को ये भी नहीं बोला गया है कि आप दूसरे जगह लेके चले जाइए करके, आप अपने हिसाब से कहीं भी लेके चले जाइए करके। इन लोग मेरे को बोले हैं एनकेएच चले जाइए। एनकेएच में हमारा बात हो गया है, वहाँ डायलिसिस वगैरह का अच्छी सुविधा है, आईसीयू का अच्छा सुविधा है करके मेरे को वहाँ भेज दिए। हो सके तो मैं अपने हिसाब से कहीं और लेके जा रहा था, कुछ और हो जाता। ये लोग तो सिर्फ अपना छिपाने के लिए किए हैं ना सारा चीज। बताइए उनको 15 दिन के लिए हो, 20,000 यदि 20,000 जुर्माना में, यदि मौत का यदि 20,000 जुर्माना हो सकता है तो मैं 2 करोड़ 1 करोड़ में अपना पूरा संसार बेच दूंगा, मैं भी दे दूंगा। यदि जान का कीमत पैसा है ना, तो मैं पूरा सारा चीज दे दूंगा। जी, अभी इतने उपस्थित हुए हैं। जी।
कितने की संख्या में आप लोग आए थे? अभी आए नहीं है, अभी तो आ रहे हैं। अभी हमारा 8 बस अभी नहीं आए हैं, सब पहुंचेंगे। अभी हम लोग रात भर रहेंगे, दिन भर रहेंगे, जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा। यही मर जाएंगे, यही खाते पीते मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। सर बताएंगे पुलिस प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिल रही है अभी? पुलिस प्रशासन ठीक है, पुलिस प्रशासन अभी हमारा सहयोग किए हैं। उनके द्वारा दबाव भी बनाया गया था और अभी तक उनके द्वारा सहयोग हुआ है। बाकी कलेक्टर महोदय के द्वारा सिर्फ हमें अभी उनके द्वारा कार्यवाही किया गया। उससे पहले हमारा कोई सहयोग नहीं हुआ है। प्रशासन बिल्कुल सहयोग कर रही है हमारा, और उन लोग समझ भी रहे हैं। लगभग सबके साथ में होना है ऐसा घटना। भाई हम ही लोग थोड़ी ना है कि हॉस्पिटल जाएंगे, आम जनता भी जा रहे हैं। सबके साथ में होना है ऐसा। यदि लापरवाही ऐसा बरतते रहेंगे ये लोग, तो कोई ना कोई, यदि इससे पहले घटना हुआ था, इससे पहले इसी हॉस्पिटल से डेड बॉडी बहुत सारा निकले हैं। जिला चिकित्सालय में उसी डॉक्टर के द्वारा वो बहुत जने खत्म हुए हैं, उनका बहुत जने का मृत्यु हुआ है। यदि कोई ये पहले आवाज उठा रहते तो हम लोग जानते तो ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जाते। मैं विनती करता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल में ना जाए ना। न्यू कोरबा हॉस्पिटल ये बहुत लापरवाह हॉस्पिटल है, और श्वेता हॉस्पिटल जो रिजदी, यहाँ सारे के सारे लापरवाह हैं। कोई भी एक जने भी डॉक्टर नर्स जो है वो नहीं है शिक्षित। नर्स जो है वो कुछ नहीं जानती है, क्या अपने हिसाब से रात भर उसका जान ले लिए हैं इन लोग। मेरे को पूरा सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हैं लोग? वहाँ तो एजेंट बैठे हैं ना सरकारी हॉस्पिटल में, जाते तो हैं यहाँ 300 यहाँ तो। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ के एजेंट जो है यहाँ बैठते हैं तो खुद करती है। श्वेता हॉस्पिटल यहाँ मनियारों को जो खुद वहाँ से 368 ऑपरेशन जब हुआ है, आप वहाँ का रिकॉर्ड पता करिएगा ना जाके। यहाँ यदि सब सारे यदि आ रहे हैं, यदि 368 ऑपरेशन यदि 6 महीना में हो गया है, तो यहाँ कितना ऑपरेशन हो चुका होगा और कितने जने को यहाँ बुलाए होंगे बताइए ना। वो तो खुद वहाँ की डॉक्टर है ना, सारे एजेंट लगे हुए हैं। वहाँ बोलते हैं कि मेरे को 20,000 दे देना करके, भले ही 40,000 में यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से वैसे बोल के लेके आते हैं। आप अगर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डबल नाल फंसा है, ट्रिपल नाल फंसा है, एक नाल फंसा है। मेरे में तो वो मार्कर भी वो किए हैं सीधा। आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है गवर्नमेंट? बहुत जने, मेरी जब पत्नी खत्म हुई है उसके बाद में बहुत जने हैं जो मेरे पास आए हैं। हम लोग आवाज नहीं उठा पाए भैया करके, आप उठा रहे हो, हम आपके सहयोग साथ में है करके। अभी कुछ किसी का भी आवेदन भी जाएगा, उनका आवेदन कलेक्टर महोदय के पास आवेदन भी अभी जाएगा। बहुत सारे शिकायत है, ऐसे बहुत जने का हत्या कर चुकी है वो। अब ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। कोरबा जिला सुधरना चाहिए। सारे जितने हैं, गरीब है अमीर हैं, सबको सही इलाज मिले। क्योंकि हम अपने लिए, मैं तो अपनी पत्नी को खो डाला हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता अब किसी के साथ में ऐसा हो। तो आपने अपनी मुहिम में ये भी सोचा है कि सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था भी सुधरवाने के लिए कुछ पूरा सुधरना चाहिए, तब तो जाएंगे। अब आप बताइए ना, बड़े से बड़े अधिकारी क्या लेके जाते हैं क्या सरकारी हॉस्पिटल में? सब अच्छी सुविधा ढूंढेंगे ना। सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? अच्छी सुविधा मिले तब सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे। अच्छी सुविधा जब तक नहीं मिलेगा तो कौन जाएंगे बताइए ना आप। आपको लगता है कि यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही इलाज मिलने लगेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? हाँ, मिलेगी राहत। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही इलाज मिलना चाहिए पहला तो। और एक बात है ना, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सोनी है। मेरा भी यहाँ 4-5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऐसी एनीमिया वगैरह कुछ नहीं दिए थे, जिसकी वजह से आज भी मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी का दिक्कत होता है, सीने में दर्द, पीठ में दर्द। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोग को। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ न्याय हो। तो उस टाइम पे जैसे एनीमिया दिए बगैर आपका ऑपरेशन किए हैं, तो आप लोगों ने फिर कोई कंप्लेंट के लिए नहीं सोचा? नहीं, फिर ना बाद में पता चला कि यहाँ जो डॉक्टर था ना, वो मतलब उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। अभी वो जेल में है, यादव डॉक्टर करके हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम विश्वास से आते हैं इनके पास कि हमारा मतलब अच्छे से इलाज होगा, लेकिन इन लोग वैसे ही करते हैं, जिससे आज भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अगर बच गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर मतलब कोई गारंटी नहीं है हाँ, यहाँ आने का कोई गारंटी नहीं है भाई। ऐसे में तो फिर महिलाओं में डर बैठ जाएगा। हाँ, वही तो। और कई ठो केस खराब हो चुका है ना, और आज भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जिला चिकित्सालय की कमी है? हाँ, जी, बिल्कुल कमी है। हाँ, क्योंकि हर कोई सक्षम नहीं है ना प्राइवेट में। सही बात है। हाँ, कमी आप है। इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस मतलब या तो अच्छा हो, नहीं तो फिर बंद कर दे यहाँ, क्योंकि किसी की जिंदगी से खेलना ना। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल हो लेकिन सुविधाएं हो। हाँ, बस। सर, आज जो आप लोग यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो आप कुछ सोच कर आए होंगे घर से? बहुत सारा सोच के आए हैं मैडम।
क्या क्या चीज़ को बताएं। देखिए हमारे साथ में जो घटना हुआ है वो घटना और किसी के साथ में ना हो करके बहुत संख्या में आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। सब लोग आशा लगा के आ रहे हैं कि एक की लड़ाई नहीं है, सभी का लड़ाई है। ठीक है, वो तो साफ सब पूरा दिख रहा है। शासन और प्रशासन सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उनको सबको पता है कि इस हॉस्पिटल को कौन चलाता है, कौन चलाती है। ठीक है, उसके बाद भी सब लोग मौन बैठे हैं। मनियारो कुजूर जो एक सरकारी डॉक्टर होते हुए भी अपने डिप्टी परेड में आके यहाँ ऑपरेशन की है। वो दोनों जगह ऑपरेशन करती है। दोनों जगह ऑपरेशन करने के कारण से रात में उसका नींद भी अच्छे से नहीं होता। इस चक्कर में ऑपरेशन को जल्दबाजी में करके उसको डिप्टी में भी जाना होता है। और जल्दबाजी के चक्कर में स्वर्गीय अंजलि सिंह का इसी के कारण से मौत हुआ है कि वो जल्दबाजी में उसका ऑपरेशन किया है। ठीक है, मैं शासन और प्रशासन को डायरेक्ट और स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ, यहाँ जितने संख्या में आए हैं सभी प्रकार के संगठनों का सहयोग है। ग्रामीण आए हैं सबका यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी सब लोग मर रहे हैं तो ऐसे ही मर जाएंगे यहाँ बैठे बैठे। ये शासन प्रशासन को मैं डायरेक्ट बोल देना चाहता हूँ, आज हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। हमें जहाँ भेजना है, अंदर करना है, जेल भेजना है, वो भेज दे। ठीक है, बार बार हमारे पास में पैसा का मांग भेजवा रहे हैं। गलत किया तब तो हम लोगों के पास में पैसा का मांग भेजवा रहे हैं। इतना ले लो, उतना ले लो। एक जान की कीमत क्या इन लोग पैसे से लगाएंगे क्या? अभी आनंद फानन में हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। प्रेस वार्ता जब हम लोग किए हैं तो उसी समय शासन और प्रशासन का आँख खुला है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक रहे, मंत्री रहे, आज तक पीड़ित परिवार को पूछने नहीं आए हैं कि तुम्हारे सामने क्या हुआ है। इसका पूरा दलाली खाते हैं सब लोग, हॉस्पिटल वालों का, इनके हॉस्पिटल का, श्वेता हॉस्पिटल का, सब दलाली खाते हैं। तभी उसके पक्ष में कोई किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मजाक बना के रखे क्या? आम जनता भुगत रहे हैं। इन लोगों को हम लोग गद्दी में बैठा दिए हैं। गद्दी में बैठ के हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा टाइप हमारे सामने व्यवहार किया जा रहा है। ये गलत है कि सही है? बताइए आप ही लोग। मैं इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन जितने भारत देश तक जहां तक भी पहुंचे हमारा न्यूज़, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने हॉस्पिटल हैं जो गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं उसको बंद करें। अभी तक जो भी प्रशासन की कार्रवाई हुई है उसमें ये बात बताई गई है कि अंजलि की मौत कैसे हुई? अंजलि का मौत अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि किस कारण से हुआ है। बताते तब तो हमें भी संतुष्ट होता कि किस कारण से उसका मौत हुआ है। कि उसको पहले से कुछ उसका तबीयत खराब था, कि आगामी ऑपरेशन के समय में कुछ उसके साथ दुर्घटना घटित हुई है। हमें कोई न श्वेता हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं, न इनका हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं। इन लोग डॉक्टर सब मिली भगत हो गए। इन लोग एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। जो अभी जाँच टीम बनी है 7 लोगों की, अभी तक उन लोग जांच नहीं करते दिए हैं। कलेक्टर महोदय 7 दिन का उनको अल्टीमेट दिए थे कि 7 दिन के अंदर में जांच करके दो। आज है 14, 15, 20 दिन हो गए हैं, कोई भी जांच किसी प्रकार से नहीं हुआ। जांच करने में भी डर रहे हैं उन लोग। 2 तारीख की घटना है तो उसके बाद आप लोगों ने पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के लिए आप लोगों ने कोशिश की है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी उसी के विभाग के हैं, उसी के अंडर में एक स्टाफ है उन लोग। तो हमें उसके लिए भी यकीन नहीं है कि हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमें हमारे पक्ष में मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर वहीं ड्यूटी करती है और सबका एक दूसरे का सहयोग है, टीम बना है, कोई एक दूसरे को फंसाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को मांग रखे हैं कि हमारा जो जाँच टीम बना है, जो PM का रिपोर्ट के लिए रहे, चाहे श्वेता हॉस्पिटल के लिए रहे, जो स्वर्गीय अंजलि सिंह के जो विषय में अभी जांच टीम बनी है, वो जांच टीम कोरबा जिला को छोड़ के बाहर से रहे। ठीक, हाँ मैं बिल्कुल थी। इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ था। जी जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हुआ क्या था, आपको क्या लगा, कहाँ पे डाउट लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी अंदर से? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनके पास में लाइसेंस नहीं है, जो कि हमको अभी पता चल रहा है। ठीक है, और वो 30 बेड है यहाँ पे, तो उसमें एक डॉक्टर MBBS की है, वो नाइट में बिल्कुल नहीं आई है। जैसे कि ऑपरेशन करने के बाद में वो OT में उसको दोबारा लेके जाना नहीं था, वो मतलब लेकर दोबारा गई है। राउंड में उसको आना था, तो जो कि वो आई ही नहीं है। जबकि मतलब कि ऑपरेशन करने के बाद में 24 घंटे के अंदर में पेशेंट को देखा जाता है, वो बिल्कुल राउंड पे नहीं आई है। 2 नर्स थे, पता नहीं उनका पेमेंट क्या है, कैसा है, वो मेरे को लगता नहीं है कि वो नर्सिंग होम किए होंगे, जो भी किए होंगे। और इस टाइप का सिचुएशन जो बना है उनके कारण ही बना है। अगर वो नाइट में आती, उनको जॉइंटिस भी साथ में हुआ है, किडनी लीवर भी डैमेज हुआ है, इतना बड़ा केस क्रिटिकल ऐसा है, ऐसी आसानी से नहीं होगा। अगर वो राउंड पे आती, अगर उसमें ब्लड की कमी थी तो ब्लड लगाती, कुछ भी नहीं था, BP 0 में गया है और वो दोबारा OT में लेके गई है। उसको भी रीजन नहीं बता रही है कि OT में 3 घंटे तक वो रखी है, 1.5 घंटे तक रखी है। हमको अगर बता देती इनका प्रॉब्लम क्रिटिकल हो गया है, आप अपोलो रिफर कर दीजिए, तुरंत करते, तत्काल करते। यहाँ से चंदानी भी ऐसा ही किया है, चंदानी अपना फीस बनाए है, दोनों का मिला हुआ साजिश है। वो अपना फोन करी है वहाँ पे और वो अपना केस अपना फाइन अलग से ले लिया। जबकि वहाँ पे जाने के बाद में इमरजेंसी वार्ड में भी वो 1.5 घंटे तक रखा है। हम लोग बोल भी रहे हैं,
लास्ट में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नर्स होती है जो सिर से अगर वहां से भी ब्लड डालते तो वो बच जाती, इतना क्रिटिकल नहीं था। वो बात कर रही थी, मैं उसके साथ एम्बुलेंस में गई हूँ, वो बात कर रही थी दीदी मुझे दर्द हो रहा है, जबकि ना मतलब ऐसा होने के बाद अगर वो बचना उसको पॉसिबल था, जबकि ये बचा ही नहीं। ये बोलती वहां पे ये अपना बिल बना ली, चंदानी अपना बिल बना लिया। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कोरबा में कौन भरोसा करेगा। हम आने वाले कभी जीवन में नहीं है, इसको सील करो, तुरंत बंद करना चाहिए। मैं तो शासन प्रशासन से यही बोलूंगी कि ऐसा हॉस्पिटल होना ही नहीं चाहिए कोरबा में। यहाँ पे वेंटिलेटर की भी सुविधा नहीं है। वेंटिलेटर में ले जाने के बाद में 2-2 टके की नर्स बोल रही थी नहीं देखना है पेशेंट को, जबकि सारे इंजर्ड तो वही लोग रहते हैं अंदर में, बाहर में गंदगी, अंदर में गंदगी फैला के रखते हैं। और एक बात और सामने आई थी कि आप जब एमकेएच हॉस्पिटल से आप डेड बॉडी जब ले जाना चाह रहे थे तो उस टाइम पे उन लोगों ने शायद ये बात कही थी कि पैसे पूरी पेमेंट करो। हाँ, ऐसा ही की थी। देखिए सबसे पहले उनका बॉडी यहीं से डेड कर गया था, ये पूरा केस बिगाड़ चुकी थी। वो बात कर रही थी, हाथ पर हिल नहीं रहा था, मूवमेंट नहीं कर रहा था और वो दर्द में चीख रही थी। वो मुझे बार बार कह रही थी दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। लास्ट वर्ड इसका यही रहा है, दीदी मुझे बचा ले। मैं बोली हाँ टेंशन मत ले, तू रात में बिल्कुल आंख मत बंद कर। पूरा जो इतना जॉइंटिस हो गया था, यहाँ से 7% बढ़ा था, आगे वहां और बढ़ गया। लेकिन चंदानी भी चाहता तो अपोलो के लिए रिफर कर सकता था, 1 घंटे में अपोलो हम लोग जा सकते थे, बट वो किया ही नहीं। उसको अपना बिल बनाना था, जो कि वो कर लिया। उसको पेशेंट से कोई मतलब नहीं, वो अपना ही देखता है। और लास्ट टाइम की बात मैं बताना चाहूंगी चंदानी की, वो दवाई इतना लिख रहा था, इतना लिखा, जबकि कोई भी दवाई उसके बॉडी में गया ही नहीं है। वो जितना दवाई लिखा, साइन पे साइन, सिग्नेचर पे सिग्नेचर, साइन पे साइन, दवाई पे दवाई, मेडिकल पे मेडिकल, बस उसका यही काम था। पेमेंट कितना दिया? हाँ दिए थे, 1 लाख से ऊपर ही दिए थे। हाँ ऊपर दिए थे। हम लोग जब यहाँ से लेके गए तो ऐसा मतलब पॉसिबल था कि वो बच जाती, पूरा बच जाती, क्योंकि वो बात कर रही थी, हल्का फुल्का मूवमेंट कर रही थी, देख रही थी, लोगों को समझ रही थी, सबको पहचान रही थी। और वो लास्ट इमरजेंसी वार्ड में लास्ट टाइम रखे थे तो वो भी बोल रही थी हाँ दीदी मैं ठीक हूँ भी बोली है। वो लास्ट में आईसीयू में ले जाकर उसको हालत खराब कर, जबकि आईसीयू में पूरी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ कोरबा हॉस्पिटल में, कोरबा जिले में कोई सा भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पूरी सुविधा मिले। और सबसे पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात बोलना चाहूंगी, यहाँ खो चुके, लेकिन दूसरी पेशेंट के लिए